ओम शांति। आपका दिन शुभ हो। आप जो भी कर्म करें उसमें आपको सफलता मिलती रहे, मेरी यही शुभ भावना और शुभकामना है। आज हम इस वीडियो में बात करेंगे कि आपके साथ जो भी होता है वो अच्छे के लिए होता है। जो भी जीवन में घटनाएं घटती है उसमें कुछ ना कुछ अच्छा निहित होता है। बस हमारा नजरिया उस समय, क्योंकि हमारे ऊपर दुखों का पहाड़ टूटता है तो हमारा मन अशांत रहता है, तो हम उसमें जो अच्छी बातें छिपी हुई है, जो अच्छे परिणाम से छिपे हुए होते हैं, उसको हम देख नहीं पाते हैं और हम हमेशा दुखी रहते हैं। देखिए, जीवन में जो दुख का पल है ना वो बहुत कम है, लेकिन क्योंकि हम इतने परेशान हो जाते हैं ना तो उस पीरियड को बहुत लंबा समझते हैं। क्योंकि मुझे ऐसा लगता है कि कोई भी इंसान गलत काम बहुत थोड़ा बहुत करता है और वो जो थोड़ा बहुत करता है उसको फल मिलता है। उनके जीवन में घटनाएं आती हैं, वो परिस्थितियां आती हैं, लेकिन उस परिस्थितियों से वो परेशान होते हैं और उनको वो जो टाइम पीरियड है वो लंबा लगने लगता है। किसी के जीवन में बहुत सारी घटनाएं घटती हैं कि भाई एक्सीडेंट होता है, बीमारी आती है ना, किसी तरीके की प्रॉब्लम आती है, जॉब में सफलता नहीं मिलती है, जितना पैसा कमाना चाहते हैं उतना पैसा नहीं मिलता, शादी सही समय पे नहीं होती है। ऐसी ऐसी प्रॉब्लम से वो घबरा जाते हैं। लेकिन क्या पता है, आपके जीवन में अगर किसी चीज की देरी हो रही है तो उसमें भी अच्छाई छिपी हुई है। या ऐसे हमने देखा होगा कि त्रासदी आती है, भूकंप आता है ना, सुनामी आती है, किसी का घर उजड़ जाता है, या बाढ़ आती है जिसमें उसका सब कुछ बह जाता है, फिर से एक नई शुरुआत करनी होती है। तो उस केस में भी कुछ अच्छा ही छुपा हुआ होता है। इसको हम समझते हैं कि स्टोरी से। स्टोरी आपको सुनना चाहिए और इससे कुछ सीखना चाहिए। हमारे सेंटर पे, ब्रह्मा कुमारी सेंटर पे, एक भाई आते हैं जो उड़ीसा से हैं। और उड़ीसा में आपको पता है कि हर साल किसी न किसी रूप में त्रासदी आती है। कभी बाढ़, कभी सुनामी, इस तरीके की त्रासदियां आती रहती हैं। तो उन्होंने अपना जीवन का जो अनुभव बताया था उससे बहुत कुछ सीखना है, हमें बहुत कुछ सीखना चाहिए कि जो भी होता है अच्छे के लिए होता है। कैसे? जैसे कि उनके जीवन में क्या हुआ, आपको उनकी स्टोरी को सुनना चाहिए और ध्यान से सुनना चाहिए। वो जब करीब करीब 45 साल के थे तब उनके जो उड़ीसा जैसे शहर में एक बाढ़ की त्रासदी आई, ठीक है, और उनका सब कुछ बह गया, सब कुछ। और उस समय मतलब जब उनका घर था वो भी बह गया और उनमें जो सामान थे वो भी बह गया, और फिर से नया जीवन शुरू करना एक बहुत कठिन काम होता है किसी के जीवन में। पर उस समय अगर कोई बोल दे कि जो हुआ था वो अच्छा हुआ था, तो उस समय की मन की स्थिति जो अशांत रहती है, जो इतनी प्रॉब्लम से जूझ रही होती है, तो कैसा लगेगा आपको? गुस्सा आएगा, है ना, क्रोध आएगा। तो उनको भी गुस्सा आया। और वो किसने बोला था? उनका ही बेटा, नौजवान बेटा। उन्होंने ये बोल दिया कि पिता क्यों दुखी हो पापा, जो होता है अच्छे के लिए होता है, ये भी, इसमें भी कुछ अच्छा छुपा हुआ है। बेटे की बात इतनी बुरी लगी, उसको इतना डांटा और उसको निकाल दिया, मतलब जाओ तुम, हमें हमें कोई मतलब नहीं है, जो अच्छा है ना, जो तुम्हारे साथ जो अच्छा होने वाला तुम देख लो। बेटा चला गया। अब दो पति पत्नी बैठे हैं। गवर्नमेंट की तरफ से बहुत सारी, मतलब जो रेस्क्यू वाले होते हैं वो बहुत सारे खाने पीने की चीजें वगैरह देते हैं, पर उनको रिफ्यूजी कैंप में ले गए। अब रिफ्यूजी कैंप पे उस बैठ के सोचते थे कि कैसे अपना नया जीवन शुरू करे क्या नहीं करे। जॉब के लिए जाते, लेकिन सब लोग त्रासदी से त्रस्त थे, तो जॉब भी कोई मिल नहीं रहा था। अब पत्नी सोचती कि ये गुमसुम ही रहते हैं, बेटा भी छोड़ के चला गया, पता नहीं क्यों उससे ऐसा बोल दिया, और वो भी क्यों छोड़ के चला गया, ना बेटे को ढूंढने की इनको कोई पड़ी है, ना कुछ कर रहे, ना नया जीवन शुरुआत कर रहे हैं। तो उन्होंने, पत्नी ने मोटिवेट किया कि हाँ भाई, तुम ऐसे क्यों बैठे हो, क्यों उदास हो,
और कहीं ना कहीं बेटा भी सही कहता है, अच्छे के लिए होता है। तो पत्नी पे भी भड़क उठे वो और कहने लगे क्या अच्छा है, बेटा भी चला गया, इसमें क्या अच्छा दिख रहा है तुम्हें, मैं ही गलत हूँ क्या? तो मैं क्या करूं, मैं जॉब के लिए ढूंढने जाता हूँ, वहाँ मिल नहीं रहा है, वहाँ सब लोग प्रॉब्लम में। तो पत्नी सुझाव देती है कि तुम्हें जॉब इसी शहर में ढूंढना है क्या, इसमें तो सभी लोग परेशान हैं, तो ऐसा करो दूसरे शहर में जाओ। पत्नी की बात थोड़ी सही लगती है और वो दूसरे शहर में जॉब ढूंढने चले जाते हैं। शाम तक कोई जॉब नहीं मिलती। शाम को जब लौट रहे थे तो एक व्यापारी था, बिजनेसमैन, और वो अकेला था, कार चला रहा था। जब इसकी उनकी नजर इस पे पड़ी तो व्यापारी ने पूछा था तुम क्या करते हो, तो उसने बोला मैं तो वैसे तो मैं किसान था और खेती भी फसल वगैरह अभी हुई नहीं है क्योंकि वहां बाढ़ आया हुआ था, जिसकी वजह से मेरा सब कुछ बह गया और जो खेती भी मैं नहीं कर पाया हूँ और मेरे पास कुछ भी नहीं है इस समय। तो उसका कहता है तुम्हें पढ़े लिखे हो, बोलता है हाँ मैं पढ़ा लिखा हूँ। तो तुम मेरे मुनीफ का काम करोगे? तो हाँ, तैयार हो जाते हैं भाई जी मुनीब का काम करने के लिए। उनके साथ अच्छा खासा व्यापारी का जीवन था और कोई सलाहकार नहीं था, तो उसको अपना सलाहकार भी बनाना चाहते थे और अच्छी सैलरी भी दे रहे थे। और उनके पास वो भले एक मानस थे, और वो उनको जब पता चला कि ये बाढ़ से त्रस्त था तो उन्होंने पूछा कि तुम हमारे घर में बगल में मतलब मेरा कमरा खाली है, अगर तुम चाहो तो अपनी पत्नी के साथ यहाँ रह सकते हो। नहीं भाई जी, हम हमारा जो घर है था लेकिन हम अभी रिफ्यूजी में रह रहे हैं, लेकिन हम छोटा सा घर बना लेंगे, इतना तो है कि हम रेंट पे ले लेंगे। उसने कहा कि जब भी तुम्हें जरूरत लगे तुम यहाँ रह सकते हो। तो मना कर देते हैं और वो अपनी खुश होते हैं क्योंकि उनकी सैलरी अच्छी थी। अपनी वाइफ के पास जाते हैं और बताते हैं कि उनको एक भले मानस ने नौकरी दे दी है, व्यापारी है पैसे से, और उनका मुझे लिखा पढ़ी और सलाहकार का काम करना है। भाई भी खुश है और उनकी पत्नी भी खुश है। अब वो बैठे बैठे सोच रहे हैं कि भाई एक छोटा सा घर रेंट पे ले दूसरी जगह एक घर भी ले लेते हैं। काफी साल बीत जाता है और ऐसे जीवन यापन चल रहे होते हैं। पत्नी को अपने बेटे की याद आती है बीच बीच में। वो भाई जी से कहते हैं कि भाई बेटा कहाँ है? वो कहता है कि मैं नहीं ढूंढूंगा, जो उसके जीवन में जो होना होगा अच्छा ही हो रहा होगा। पर जैसे ही ये बात बोलते हैं वैसे इनके दिमाग में ये आता है हुआ तो अच्छा ही है। वो 1 मिनट के लिए सोच पड़ते हैं, फिर भूल जाते हैं, फिर अपने काम में लग जाते हैं। एक दिन अचानक ऐसे ही पति पत्नी अपने काम करने के बाद बैठे होते हैं तो दरवाजा खटखटाता है कोई। बाहर जब देखते हैं तो एक बहुत सुंदर नौजवान लड़का खड़ा है और बहुत अच्छे कपड़े पहन रखे हैं और पीछे एक बहुत बड़ी गाड़ी लगी हुई है। वो समझ नहीं पाते कौन है। वो बोलता है पापा आप मुझे शायद भूल गए क्या इतनी जल्दी? जब वो पापा बोलता है, जैसे ही वो मुंह से शब्दों का उच्चारण करता है वो समझ जाता है मेरा बेटा है। वो प्यार से गले लगा लेता है और बेटे से पूछता है कि बेटा ये तुम्हारी हालात कैसे चेंज हो गए? तो बोलता है कि पापा आपसे बात करने के बाद मैं वहाँ शहर को छोड़ दिया और दूसरे शहर चला गया। वहाँ मैंने नौकरी की, पैसा मिला और उससे मैंने बिजनेस किया और बिजनेस अच्छा चल निकला, और इतना अच्छा चल निकला कि अब मैंने अपना एक घर भी ले लिया और मैंने गाड़ी भी खरीद ली। मेरी स्थिति भी अच्छी हो गई तो मैंने सोचा कि मैं अपने माँ बाप को अपने पास ले आऊँ। माँ बाप कहते हैं कि बेटा मेरी भी अच्छी जॉब लग गई है, हम यहाँ खुश हैं, तुम बहुत तरक्की करो, तुम बहुत अच्छे काम किया तुमने और तुमने अपना नाम किया, तुमने मेहनत की, तुम किसी गलत संगत में नहीं पड़े। ईश्वर को धन्यवाद देते हैं। तब बेटा कहता है कि पापा अब आप बताओ मुझे, क्या वो बाढ़ का आना बुरा था, हमारे लिए अच्छा था, या उन लोगों के लिए भी अच्छा नहीं था क्या, जो गरीबी में रह रहे थे और दूसरे शहर में जाके मेहनत की और उनका हालात बदल गया? और देखो हमारी भी हालात बदल गई। हम कहाँ अगर उसी शहर में रहते, बाढ़ नहीं आया हुआ था तो आज हमारी हालत ऐसी नहीं होती जैसी आज है। हम इतना अच्छा बिजनेस जो आज कर रहे हैं ऐसी हम नहीं कर रहे होते, और आपको भी इतनी अच्छी जॉब, आप आज भी खेती कर रहे होते, लेकिन उसमें भी कोई श्योरिटी नहीं होती है कि आपकी फसल कितनी अच्छी हो कितनी नहीं हो। हर साल एक ही तरह की कि आप नहीं कमा पाते, लेकिन यहाँ पे आप देखो सारी सुख सुविधाएं हैं। तो जो बाढ़ का आना हुआ उसने हमारी जिंदगी बदल दी। तब पिता कहता है कि बेटा तुम्हारी वो लाइन सही थी कि जो होता है जीवन में अच्छे के लिए होता है। मैं भी इस बात को मानता हूँ
अब मैं कोई भी प्रकृति आपदाएं हो या जीवन में दुख हो, मैं कभी भी ये नहीं कहूंगा कि जो होता है वो अच्छा नहीं होता है, वो हमें दुखी करता है। देखिए आप, हम सब जीवन में जितने भी दुख आते हैं, हम दुखी क्यों होते हैं? उसका रीजन ये होता है कि हम उस परिस्थिति में कमजोर महसूस करते हैं। हमें ऐसा लगता है कि हमारे साथ कोई भी नहीं है, और वापस से जीरो से शुरुआत करके पहुंचना बहुत मुश्किल लगता है। और किसी की लाइफ में जैसे कि अगर कुछ हासिल नहीं हो रहा हो, बहुत कड़ी मेहनत कर रहा हो, मेहनत ऐसा लगता है व्यर्थ जा रहा है, तो उस केस में भी निराशा आती है। तो उसमें इंसान अगर कोई बोल दे कि तुम्हारे साथ ये हो रहा है तो अच्छा हो रहा है, तो आप कैसे बिलीव करोगे? ऐसी बहुत सारी स्टोरी है लाइफ में जिससे आप मोटिवेट हो सकते हो। ठीक है, ऐसे ही एक व्यक्ति है, ठीक था, मतलब एक नॉर्मल स्टोरी में बता रही हूँ, ये भी हमारे सेंटर पे किसी ने सुनाया था। उसने बताया था कि एक व्यक्ति बहुत पैसे वाला था और एक दिन उसको जंगल में मतलब शिकार करने का होड़ लगा, चला गया। ठीक है, और वो कहाँ से व्यापार करके आ रहा था, उसके पास बहुत पैसा था। उसको सोचा शिकार करके घर जाऊंगा, मतलब अपना शौक था उसका। शिकार करने गया और कुछ लुटेरे मिल गए उस जंगल की तरफ। सब धन जो कमा के ला रहा था अपने वर्षों से, 8 साल 10 साल से जो बाहर था, वो अपने अपने घर जाने से पहले उसको आखेट खेलना, मतलब उसको खेल का मौज का अपना समय बिताना था, और जंगल की तरफ निकल गया था। और वहां लूटो, जो चोर होते हैं उस बदमाशों ने उसका जो सारा पैसा वो लूट लिया था। अब वो जो 8-10 साल उसने कड़ी मेहनत की थी, उस पर इतनी बिपदाएं टूट पड़ी हो कि अब करे क्या। अंधेरा छा गया कि भाई अब वो घर जा रहा है और सब पूछेंगे तुम 8-10 साल बाहर रहे और उसने मेहनत की तो क्या पैसा इकट्ठा, क्या क्या धन दौलत इकट्ठा करेगा। अब तो वो चोर ले गया। अब वो उस शोक में बैठा था, तो एक साधु आया और उसने बोला कि तुम क्यों रो रहे हो? तो उसने बताया कि मेरा चोर ने सब कुछ छीन लिया। तो उसने बोला जो होता है अच्छे के लिए होता है, कोई बात नहीं। जब उसको ये बात साधु ने बोला कि जो होता है अच्छे के लिए होता है, तो वो रोने लगा, बहुत तेज तेज रोने लगा। उसने साधु ने बोला कि अब तेज क्यों रो रहे हो? तो बोला कि अब साधु मेरे पास कुछ भी नहीं है बाबा, और उस केस में अब क्या मेरे साथ अच्छा होगा? साधु बोलता है कि देखो तुम रो मत, मेरे पास एक चमकदार पत्थर मिला है, मुझे पता नहीं क्या है, तुम ये ले लो, शहर में जाकर बेच कर, और जो पैसे हैं तो अपने घर वालों को दे देना। लेकिन वो चमकदार पत्थर क्या था? पारस पत्थर। कोई भी लोहे की वस्तु छूता और सोना हो जाता। जब उस युवक ने उस पत्थर को लिया और उसके जो हाथ में उसने कड़ा पहन रखा था वो सोने का हो गया, तो वो समझ गया कि ये पारस पत्थर। साधु को बहुत धन्यवाद दिया और उसने बहुत पैसा धन अर्जित कर लिया उस पारस पत्थर से, और वापस वही हो गया जो अमीर था। तो सिंपल इन कहानियों से आपको क्या सीखने को मिलता है कि जीवन में जो भी होता है अच्छे के लिए होता है, उसके जीवन में जो हुआ अच्छा हो। ये तो एक कहानी, आप कहोगे कि ये कहानी हमारे रियल जिंदगी में ऐसा कोई फैंटेसी, कोई काल्पनिक कहानियां नहीं होती है। काल्पनिक कहानी नहीं है, रियल जिंदगी की भी कहानी ऐसी ही होती है। हमारा नजरिया बस उस चीज को देख नहीं पाता, उस स्थिति को पकड़ नहीं पाता है। किसी का अगर जीवन में चला जाता है कोई इंसान, चलिए एक बहुत बड़ा एग्जाम्पल ही ले रही हूँ मैं आपके लिए। हर इंसान के माता पिता उनकी बहुत कीमती होते हैं, लेकिन अगर किसी बच्चे की माता पिता की मृत्यु जो बचपन में ही हो जाए, तो आप सोच सकते हो उसका जीवन कितना संघर्ष से बना हुआ हो। अब इसमें क्या अच्छा हुआ? अभी आप बोलोगे ना कि इसमें क्या अच्छा था? अच्छा था उस बच्चे के हिसाब के साथ जो भी था, लेकिन अगर उसके माता पिता का हाथ हट गया तो उसने जीवन के हर संघर्षों को जाना, उसने हर परिस्थितियों को जाना, और वो ऐसे ऊंचाई पे पहुंचेगा जहां वहां से वो नीचे नहीं उतरेगा। उसको हर चीज की, हर परिस्थिति की जो ज्ञान होगा ना, वो आप कल्पना भी नहीं कर सकते हो। हर जीवन में हर चीज कुछ न कुछ सिखा के जाता है, बस आपको उसमें देखना है कि क्या अच्छा निहित है। किसी किसी के माता पिता तो उस पर रिस्ट्रिक्शन भी डाल देते कि भाई तुम ये पढ़ाई नहीं करो, वो पढ़ाई नहीं करो, ये नहीं बनो, वो। और अगर कोई चला जाता है और वही वो काम कर लेता है, उसको पता होता है अगर मेरे पिता जिंदा होते तो शायद इस फील्ड में मुझे नहीं भेजते, तो कहीं ना कहीं वो भी अच्छा ही है। आपको बुरा भी लग सकता है ये बातें, आपको लगेगा कि आपने क्या बोल दिया।
आपको ये अजीब भी लगेगा, पर रियलिटी जो सत्यता है उसको हमें अपनाना चाहिए कि जीवन में हर चीज, हर कर्म अच्छे के लिए होता है। आपको चिंता नहीं करना है, आपको चिंतन करना है, प्रभु चिंतन करना है। जय हिंद, जय भारत।